बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके पहले 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोग छठा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड प्रेशर, वेपर प्रेशर सॉरी। तो इसका मैं आपको समझाता हूँ। ये होता क्या है कि किसी भी माया के जो वेपर्स होते हैं उनका माया के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, किस हालत में? इक्विलिब्रियम की हालत में, एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट अ गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर, तो उसे हम लोग कहते हैं ये क्या है? वेपर प्रेशर। अब हम लोग इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं कि ये इक्विलिब्रियम जो है ये क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं जब माया का वेपर्स में कन्वर्ट होना और वेपर्स का माया में कन्वर्ट होने की जो शरह है वो बराबर हो जाती है। उनकी रफ्तार जो है, उनकी स्पीड जो है, उनका रेट जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। यानी वेपर्स और लिक्विड, इन दोनों की आपस में कन्वर्जन की जो शरह है या रेट जो है, जब ये बराबर हो जाता है तो इस हालत को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम की हालत। अब जब सिस्टम को हम लोग खुला छोड़ते हैं, सिस्टम को क्लोज नहीं किया होता, तो जो माया के वेपर्स बन रहे होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग सिस्टम को इस तरह से क्लोज कर देते हैं तो जब ये वेपर्स बनेंगे ये हवा के अंदर जाकर शामिल नहीं होते, बल्कि ये माया की सतह के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में चूंकि वेपर्स कम होते हैं इसलिए वेपर्स से दोबारा लिक्विड बनने की जो शरह है वो कम होती है। आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब वेपर्स की तादाद ज़्यादा होगी तो वेपर्स से दोबारा लिक्विड में तब्दील होने की रफ्तार भी ज़्यादा हो, यानी एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की रफ्तार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती रहती है। एक वक्त आता है जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की रफ्तार जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। उस टाइम को, उस वक्त को हम लोग कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत आ गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया और वेपर प्रेशर के लिहाज से ही हम लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हम लोग इंशाल्लाह वेपर प्रेशर पर जो असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं, यानी जो फैक्टर्स वेपर प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं, असरअंदाज होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।